बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? और जब तक ईद कंप्लीट ही नहीं होती, जब तक हम पाए ना बनाएं, तो मैं बना रही हूँ मटन के पाए। अच्छा, पाए बनाने के लिए ना 2-3 चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि एक तो ये है बहुत मज़ेदार डिश, और इसको फिर आप उसी तरह ट्रीट करें कि जिस तरह पकाने के बाद ये आप देख रहे हैं एक झिल्ली सी अगर आ रही है तो बेहतरीन पाए तैयार हो गए, या अगर पाए में एक चुपकाहट है तो पाए बेहतरीन तैयार हो गए। ठीक है, तो पायों को आम सालन की तरह ट्रीट नहीं करते, इसके लिए कुछ स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करें तो बहुत बेहतरीन आपके भी पाए तैयार होंगे। ये मैंने लिए हैं, तकरीबन 6 पाए थे मटन के, और इसको मैंने धो के वॉश करके रख दिया था फ्रीज़र में, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे। अब हम ले रहे हैं एक कढ़ाई में 1 प्याली ऑयल। ठीक है, सबसे पहले ऑयल लिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ सिर्फ लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक का पेस्ट नहीं जाएगा, सिर्फ लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। हर चीज़ को अगर आप इसी तरह से फॉलो करती रहेंगी ना, यकीन करें इतने बेहतरीन आपके ये पाए तैयार होंगे, इतने खुशबूदार, इतने लजीज, कि पूरे घर में पता चल जाएगा कि आज आपने जो है वो पाए तैयार किए। इसमें 6 से 7 मैं डाल रही हूँ हरी इलायची, और लहसुन को हमने भूनना है, जलाना नहीं है। आँच हमने दरमियानी रखनी है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपने जलानी नहीं है। लहसुन पे एक पिंक सा आ जाएगा जब शेड, तो उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। उससे क्या होगा, इसका कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा रुकेगा और लहसुन जो है ना वो जलेगा नहीं। ठीक है, अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और सारे मसालों को इसी तरह से भूनते जाना है। सबसे पहले मैंने डाला है 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाला था कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून डाली है रेगुलर लाल मिर्च, इसके अलावा काली मिर्च डाली है 1 टीस्पून। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा भूनेंगे और पानी का छींटा देते रहेंगे। ये आपने ज़रूर करना है, पानी बिल्कुल अपने साथ रखें, आपका सालन जलना नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी लग जाएगा जो जो चीज़ें मैं डालूँगी और भूनती जाऊँगी। तो और इस सारे प्रोसेस में जो हम भुनाई कर रहे हैं, तकरीबन आपके जो है ना वो 10 मिनट लगने चाहिए। इसका मतलब है कि मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है आपका। ठीक है, अब ये जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी ना, वो सिर्फ कलर के लिए डाली थी। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है नमक, बाद में भी चेक कर लेंगे, फिर डाल देंगे नमक। अभी 1 टीस्पून भर के डाला है। ठीक, इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये है सफ़ेद वाली जो मिर्च होती है, एक काली मिर्च होती है, एक सफ़ेद मिर्च जिसे हम दक्कनी मिर्च भी कहते हैं। ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है पाए में, तो ये ज़रूर डालिएगा। इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, हर मसाले को मिक्स करेंगे। और आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जा रही हूँ, भर के नहीं डालना है आपने। ठीक है, 2-3 टेबल स्पून के बराबर पानी डालती जाएँ और मसाला भूनती चली जाए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें सौंठ का पाउडर। ठीक है, अदरक का जो पाउडर होता है ना, वो मैंने डाला है आधी टीस्पून के बराबर, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत हार्ड होती है, तो आपने आधी टीस्पून डालनी है। आधा कप डाल रही हूँ मैं इसमें दही, जो हमने फेंट के रख लिया था, वो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और दही के साथ अब हम इसकी भुनाई करेंगे। मुस्तकिल चम्मच चलाती रहिएगा तो दही जो होता है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आना शुरू हो गया। तो आपने ये कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है, फिर आपके पाए भी ना देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, और जो मसाले डाल रहे हैं उससे लज्जत तो इसकी बढ़ ही जाती है। अच्छा, इस रेसिपी को आप जो हैं वो बड़े के पाए से भी बना सकती हैं, यानी गाय के पाए भी बना सकती हैं, बीफ के पाए, और मैं बना रही हूँ मटन के पाए। अब मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, उसके साथ भी मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब आप देखें कितना स्मूथ हमारा एक मसाला तैयार हो गया। इसमें ना प्याज है ना टमाटर है, लेकिन मसाला ज़बरदस्त हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे पाए। पाए के साथ मैंने इसमें बौंग की 1 आध बोटी भी डाली है, ताकि घर में अगर किसी को पाए पसंद ना हो तो वो ये गोश्त की बोटी भी खा सकते हैं। सारे पाए हम इसमें डाल देंगे और इसको हम 1 से 2 मिनट जो है वो इस मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी हमें पाई की कोई भुनाई नहीं करनी है, पाई की ज़्यादा भुनाई नहीं होती है, मसाला भुना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से 2 मिनट मैं इसको अच्छी तरह मसाले में समझ ले लिपटाऊँगी, ऊपर नीचे करके सारी चीज़ों पे अच्छी तरीके से मसाला लग जाए। प्याज आप देख रहे हैं मैंने इस्तेमाल नहीं किया, टमाटर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि प्याज ना हर चीज़ में इस्तेमाल नहीं होती है। कुछ खाने होते हैं जिनमें अगर हम इसमें भी प्याज डाल देंगे ना, तो फिर ये सालन ही बन जाएगा ना, एक आम सा सालन बन जाएगा जो हम गोश्त का तैयार करते हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों की रेसिपी में प्याज है,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रेसिपी गलत है, सबकी अपना अपना तरीका है पकाने का। इस तरीके से पकाइएगा, इंशाल्लाह बहुत लजीज आपके पाए तैयार होंगे। अब हम इसमें पानी इतना डाल रहे हैं कि पाए जो है ना, पानी इतना डाल दूँगी कि पाए अच्छे तरीके से डूब जाएँ इसके अंदर, ठीक है। तो तकरीबन मैंने 1.5 जग पानी डाला था, यानी 1.5 लीटर पानी मैंने इसके अंदर डाला है ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें डूब जाए। अब हम इंतज़ार करेंगे इसमें एक उबाल आने का। इसको मैं ढक दूँगी ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद क्या करना है आपने, कि अगर आपने इसी तरह बनाना है मेरी तरह खुले बर्तन में, तो तकरीबन आपके जो 3.5-4 घंटे लगेंगे। हल्की आंच पर आपने रखना है। ये उबाल आ गया, उबाल के बाद आपने आंच को कर देना है हल्का, और इसको आपने ढक के छोड़ देना है तकरीबन 3.5-4 घंटे के लिए। आपके पाए तैयार हो जाएंगे मटन के, ठीक है। और अगर आप प्रेशर कुकर में करना चाहती हैं तो फिर आप ये सारा प्रेशर कुकर में शिफ्ट करें या चढ़ाएं प्रेशर कुकर में, और फिर आप जो है उसको तकरीबन 50 मिनट जो है प्रेशर कुकर में पका लें। तो इस तरह ये आपके पाए जो है ना वो ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने प्रेशर कुकर का भी बता दिया और इस तरह पकाने का। और ये देखें माशाल्लाह 4 घंटे के बाद हमारे पाए जो हैं वो अच्छे तरीके से पक चुके हैं। शोरबा जो है इसका वो ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है, बहुत पतला नहीं है, गाढ़ा शोरबा है। और जो लोग ये समझते हैं कि पाए का शोरबा हमने गाढ़ा करना है तो वो इसमें कॉर्नफ्लावर या आटा डालते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि पाए की एक अलग रेसिपी है और निहारी की एक अलग रेसिपी है। तो निहारी में हम डालते हैं आटा वगैरह, इसमें आपने नहीं डालना है। तो ये तैयार करें और लास्ट में थोड़ा सा मैं इस पर डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। एंजॉय करें तंदूर की रोटी के साथ। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंजॉय करें। और ये देखें थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर ये कितनी मज़ेदार सी एक चिल्ली आ गई थी। इसका मतलब है आपके पाए जो है ना वो लजीज से तैयार हो गए। अब इन्हें सर्व करते हैं। अब ये सर्व मैं इसलिए कर रही हूँ, डिश में आपको दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ कि इसका शोरबा जो है वो कितना होना चाहिए। बहुत पतला नहीं होगा, बहुत गाढ़ा नहीं होगा, एक मज़े का दरमियानी सा शोरबा जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे। और पाए आप देख रही हैं इतने गल गए हैं, इतने गल गए कि आराम से उठाएं इनको और आपने डालना है। इतने मज़ेदार सॉफ्ट, और पाए ना गले हुए ही अच्छे लगते हैं। जो सख्त पाए होते हैं ना वो कभी भी खाने में अच्छे नहीं लगते। ये देखें इसकी मज़ेदार सी, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इस पे से बोटी निकल रही है जो पाई की। मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें ज़बरदस्त सी बोटी तैयार हो गई है। अब होगी आपकी ईद मज़ेदार जब आप बनाएंगी इस तरह के बीफ के पाए या मटन के पाए।